दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023-24 के लिए विज्ञान यानी साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सामान्य रोग। इससे संबंधित बच्चों आपकी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम इस लेसन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, साथ में संबंधित जो भी आपके व्याख्या होने वाली है, संबंधित जो प्रश्न बनने वाले हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से कॉपी और पेन लेकर जो है बैठिएगा और एक एक प्रश्न को आप नोट करते चलिएगा। वन लाइनर के रूप में आप इसको नोट कर लीजिए, ताकि जब परीक्षा आपके सामने आए तो आप जो है उसको जल्दी से रिवाइज कर सकें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न कहता है कि संक्रामक रोगों को अवरुद्ध करने के लिए दी जाने वाली औषधि है। तो संक्रामक रोगों को अवरुद्ध करने के लिए कौन सी औषधि दी जाती है? तो अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप सभी लोग जो है कमेंट सेक्शन में करने का जरूर प्रयास करें। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा सल्फावियाजाल। बी आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संश्लेषित दवा का उदाहरण है? मार्फिन फर्स्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन है एस्पिरिन, सी ऑप्शन टैक्सॉल और डी ऑप्शन है रेस्परिन। तो राइट आंसर क्या है बच्चों? इसका सही जवाब है एस्पिरिन को जो है यूज करते हैं संश्लेषित दवा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, रेबीज की ऊष्मान अवधि हो सकती है, यानी कहना तात्पर्य है कि रेबीज जो होता है उसका जो असर होता है वो कितने दिनों से लेकर कितने दिनों तक हो सकता है? तो उस्मान औषधि की होती है बच्चों 10 से लेकर 365 दिन, मतलब 10 दिन से 365 दिन के बीच में इसका असर आपको देखने को मिलेगा रेबीज का। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, साल्बुटामोल नामक दवा किसके उपचार के लिए उपयोग की जाती है? माइग्रेन, मधुमेह, दमा या फिर कैंसर। तो सही जवाब बच्चों है दमा में जो है इसका यूज किया जाता है साल्बुटामोल का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक महत्वपूर्ण हृदय उद्दीपक है? हृदय उद्दीपक का मतलब है हृदय को एक्साइटेड करने वाला, उद्दीपन करने वाला, उसको कौन सी दवा है? तो इसका बच्चों राइट आंसर कौन सा होगा? देखो ऑप्शन आपके पास हैं, सिमेटिडीन, पेंसिलिन या फिर डिगोजिन या पैरासीटामॉल। तो राइट आंसर बच्चों इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन डिगोजिन। ये आपकी औषधि होती है जो हृदय को उद्दीपक करती है, अर्थात एक्साइटेड करती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भोजन में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों है। तो अगर विटामिन डी की कमी होगी तो रोग आपका कौन सा होगा? ए ऑप्शन रिकेट्स या फिर सूखा रोग इसको कह सकते हो। इससे हड्डियां जो होती हैं टेढ़ी हो जाती हैं। स्कर्वी रोग बच्चों विटामिन सी की कमी से होता है, मैंने आपको बता दिया। सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और इसका जो रासायनिक नाम होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर, प्रतिरक्षी नामक नाम निम्न में से किसे दिया गया है? यानी प्रतिरक्षी किसको कहा जाता है? जहरीले पदार्थ को। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत लंबा लिखा है, तो अगर कोई भी जो क्वेश्चन का आंसर लंबा लिखा जा रहा है तो इसका मतलब है उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, व्याख्या करी जा रही है। तो आप ज़्यादातर चांसेज ये बन जाता है 90% की वही सही होगा। ठीक, तो बी आंसर आप इसमें सही लगा दीजिए। अगर आपको नहीं आता है, अगर क्लियर पता हो कि हाँ जो है इसका आंसर यही होगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको आंसर नहीं आता तो सबसे लंबा वाला ही ऑप्शन टिक करिएगा। रक्त में निर्मित पदार्थ जो हानिकारक जीवाणु के आक्रमण को अवरुद्ध करते हैं या नष्ट करते हैं। ठीक, तो यही आपका क्या है? प्रतिरक्षी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी आरक्तता के रोगियों में होती है? आरक्तता का मतलब होता है खून की कमी या खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होना। तो आयोडीन, लोहा, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम। तो सही जवाब बच्चों है लोहा की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, उसके क्या होता है? अरक्तता होती है। 9 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ये देखो क्वेश्चन भी आपका आ गया यहाँ पर। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड का जो है इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, और इसमें होता यह है कि विटामिन सी की कमी से जो एस्कर्वी रोग होता है, एस्कर्वी रोग में मसूड़े जो होते हैं वो सूज जाते हैं, उसमें खून जो है आने लगता है। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मधुमेह से ग्रस्त रोगियों के
मूत्र के नमूने में हो सकता है। तो मधुमेह का मतलब होता है ये एक प्रकार की बीमारी है और इसमें क्या हो सकता है, माल्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या फिर लैक्टोज। तो ग्लूकोज जो है उसके मूत्र में आने लगता है, यानी शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक, तो मधुमेह का मतलब क्या होता है, शुगर वाला मरीज हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो राइट आंसर आपको पता होगा, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, तंबाकू का मुख्य घटक क्या है। तो तंबाकू का जो मुख्य घटक है आप सभी को पता होगा, निकोटीन या फिर रेस्पिन या फिर मार्फिन या फिर एस्पिरिन। तो सही जवाब बच्चों है निकोटीन होता है तंबाकू में। ठीक, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संक्रमण तथा अपक्षय को रोकने वाली दवा कौन सी है। तो संक्रमण और अपक्षय को रोकने वाली प्रतिरोधी दवाएं होती हैं। बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 14 नंबर, ज्वारांतक या एंटीपायरेटिक दवा वह है जो, तो जो ज्वारांतक होता है या फिर एंटीपायरेटिक दवा होती है वो शरीर में कौन सा काम करती है, शरीर के ताप को बढ़ाती है, विषाणु के आक्रमण को बचाती है या शरीर के ताप को कम करती है या किसी भी संक्रमण को दूर करती है। तो सही जवाब बच्चों है जो एंटीपायरेटिक और ज्वारांतक दवाएं होती हैं वो शरीर के ताप को कम करती हैं। सी आंसर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाला पदार्थ कौन सा है। तो मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाला पदार्थ बच्चों है प्रतिरक्षी। ठीक है, ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न कहता है कि टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली दवा का नाम बताइए। तो टाइफाइड में कौन सी जो है दवा का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन आपके पास देखो दिया गया है, सल्फा ड्रग्स, इसके बाद दूसरा है क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरोक्वीन, फिर एस्कॉर्बिक अम्ल। तो 16 का बच्चों राइट आंसर क्या है, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर छाप दीजिएगा। तो 16 का बच्चों सी आंसर, सॉरी बी आंसर बिल्कुल सही जवाब है, क्लोरोमाइसिटिन। ये टाइफाइड के मरीजों को दी जाने वाली दवा होती है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निर्जलीकरण के दौरान मानव शरीर से कम होने वाला पदार्थ कौन सा है। कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, शर्करा या फिर सोडियम क्लोराइड। डी आंसर सही है, सोडियम क्लोराइड जो होता है वो कमी हो जाती है निर्जलीकरण में। अपोहन या डायलिसिस उन रोगियों पर किया जाता है जिनको फेफड़े का विकार होता है, हृदय रोग होता है या फिर वृक्क विकार होता है या फिर यकृत रोग होता है। तो जिसके वृक्क रोग होता है यानी किडनी की जिसको समस्या होती है, किडनी फेलियर या किडनी को कोई समस्या हो तो उसको डायलिसिस किया जाता है। ठीक है, अपोहन हिंदी में कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, मलेरिया रोधी दवा के रूप में काम आने वाली औषधि है। तो मलेरिया रोधी दवा कौन सी है, एस्पिरिन, क्लोरोक्वीन या हाइड्रोक्विनोन या फिर नियोप्रीन। सही जवाब है क्लोरोक्वीन, इसका उपयोग करते हैं मलेरिया रोधी दवा के रूप में। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता। तो कौन सा रोग है जो जीवाणु द्वारा नहीं होता है, पोलियो, टाइफाइड, हैजा या फिर क्षय रोग। तो इसका बच्चों सही जवाब है पोलियो। पोलियो का जो है क्या बच्चों, वायरस होता है, ठीक, यानी विषाणु होता है, और कह रहा है कि जीवाणु से नहीं होता, तो बाकी सारे क्या है जीवाणु से होते होंगे ना। हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग ये सब जीवाणु से होते हैं, लेकिन पोलियो जो होता है वो वायरस से होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, हैजा किस जीवाणु के द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं, मतलब जिस जीवाणु से होता है उसे क्या कहते हैं, विब्रियो कैलोरी, और फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ई कोलाई या उपरोक्त में से सभी। तो सही जवाब बच्चों है विब्रियो कैलोरी। ठीक, इससे इसका नाम होता है इसके जीवाणु का, हैजा रोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा। बाकी आपका जो ये दिया गया है ट्यूबरक्लोसिस, ये टीबी का जो है जीवाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 22 नंबर, हैजे के लक्षण कौन कौन से हैं। जो हैजा होता है उसके लक्षण कौन कौन से हैं, उल्टी होना, अतिवादी दस्त होना, मांसपेशियों में ऐंठन होना या उपरोक्त भी। तो सभी जवाब है, डी आंसर सही है, सभी लक्षण होते हैं ये। 23 नंबर क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलिन किसके द्वारा छोड़ा गया अविषाणु पदार्थ होता है, जीवाणु द्वारा, शैवाल, विषाणु द्वारा या फिर कवक द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन, जीवाणु के द्वारा छोड़ा गया ये अविषाणु पदार्थ है। 24 नंबर क्वेश्चन है, साल्मोनेला टाइफी है एक, तो साल्मोनेला टाइफी जो है वो क्या है आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास विषाणु है, लाभदायक विषाणु जो टाइफाइड उत्पन्न करता है, या जीवाणु है या फिर ईस्ट है।
तो 24 का बच्चों राइट आंसर है जीवाणु। साल्मोनेला टाइफी जो है एक प्रकार का क्या है, जीवाणु होता है। और 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रेबीज वायरस किस बीमारी का कारक है। तो रेबीज जो वायरस होता है वो जलांतक का एक दूसरा नाम होता है, मतलब रेबीज को जलांतक भी कहा जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ए आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। रेबीज वायरस किस बीमारी का कारक है, तो जलांतक, ए ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से बच्चों इस वीडियो में 25 क्वेश्चन थे, ये रोग से संबंधित प्रश्न थे। और इसी प्रकार से टॉपिक वाइज आपका जो है मैं लगातार वीडियो बनाऊंगा, तो आप सभी लोग जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और 7:30 बजे की लाइव क्लास में आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।